मेंबर्स मार्केट में बहुत तगड़ा फॉल है आज। ये क्लियर कट फ्री फॉल है जो मैं आपको पहले से बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट में फ्री फॉल आ रहा है, फ्री फॉल आ रहा है। ठीक है, मार्केट क्लियर कट 22,000 के आसपास दिखने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, आज का वीडियो मैं वापस आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट एक्चुअल में क्या दिखाई दे रहा है, कितना दिख रहा है, और ये वार और इंटेंसिफाई कितनी हो सकती है, क्या वार और चलेगी, क्या 3 महीने वार चलेगी, ये मैं सब आपको प्रॉपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके अलावा नई लिस्टिंग है वो भी डिस्कस करेंगे। आईआरबी जेफरीज क्या कर रहा है एचडीएफसी बैंक के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यस्टरडे मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट में पैनिक दिखाई दे रहा है और मार्केट तगड़ा फॉल कर सकता है। मैंने कल के वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया था। आप मेरे अगर यस्टरडे का वीडियो देखते तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा तो छोटा सा एक पुल बैक आएगा। ठीक है, उसके बाद वापस डे लो तरफ जाने की कोशिश करेगा। आप देखोगे वही डे लो की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया छोटा पुल बैक आने के बाद। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे पुल बैक आया था फिर वापस डे लो तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब देखो, अगर आपको समझना है निफ्टी को तो यहां पे समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। मैंने मैंने आज छोटा ट्रेड किया था, प्रॉफिटेबल था मेरा ट्रेड। ठीक है, आप समझो, यहां पे अगर आपको ट्रेड करना है, सीखना ध्यान से, तो यहां पे फोकस करना। मॉर्निंग में ये जो फॉल आया था यहां पे आप देख सकते हैं, एक पुल बैक आया था, वो फेक पुल बैक था। ठीक है, ट्रैप करने के लिए फेक पुल बैक था। फिर यहां पे वापस फॉल आया। अब देखो, निफ्टी को यहां से अगर वापस ऊपर जाना होता तो वो रिकवर कर जाता। ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी अराउंड 9:30 बजे के आसपास, वो लो टूटना नहीं चाहिए था। जैसे ही लो टूटा, आप देखोगे यहां पे इनडिसिसिव कैंडल बनी। ठीक है, यानी कि कंफ्यूज था कि भाई ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये जो कैंडल बनी उसके बाद 15 मिनट चार्ट की, फिर क्लियर कट वन शॉट फॉलिंग आई थी। ठीक है, तो मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं आपको टेक्निकल समझाने के लिए निफ्टी का, जो आपको प्रॉपर सिखाएगा कि निफ्टी में कैसे ट्रेड पिक किया जाता है। तो आप देखोगे यहां पे ऊपर गया जरूर था, एक इंडिसिसिव कैंडल बनी। ये क्लियर कट था कि भाई आज निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला। उसके बाद फॉल हुआ, वापस यहां पे कंसोलिडेट हुआ, और जैसे कंसोलिडेशन का लो टूटा 22,500 का, वापस आप देखोगे वन शॉट फॉल आता हुआ आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट में ट्रेंड कैसा रह सकता है। ओके, अब ध्यान से सुनना कि मार्केट में क्या एग्जैक्टली चल रहा है, मार्केट क्यों फॉल कर रहा है। सी, यूएस मार्केट अगर देखोगे तो डाउ जोन्स 300-400 पॉइंट पॉजिटिव है। ओके, अभी डाउ जोन्स ओपन हुआ है वो 280 पॉइंट पॉजिटिव है। मॉर्निंग में ये गैप डाउन था, बट डाउ जोन्स पॉजिटिव होने के बाद भी हमारा मार्केट पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उसका रीजन बहुत सारे हैं। स्पेशल मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा, यहां पे फोकस कीजिएगा। देखो, यूएस ईरान की जो वार है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भले यूएस ये बोल रहा है कि भाई हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पर बैकएंड में वो लोग ने क्या किया है, मैंने आपको कल बताया था। वो लोग यहाँ पे 3,000 से 5,000 ट्रूप्स भेजे हैं ईरान की तरफ। वो ग्राउंड अटैक करेगा। ग्राउंड अटैक यानी कि क्या, कि भाई रशिया ने जो यूक्रेन के साथ किया था ग्राउंड अटैक, वो ग्राउंड अटैक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि शायद न्यूक्लियर वार ना हो, ग्राउंड अटैक हो। और अगर ग्राउंड अटैक होता है तो ये लंबा चलेगी वार। वार लंबा चलेगी भाई। यूएस कुछ ईरान को डैमेज करेगा, ईरान यूएस को डैमेज करेगा, ईरान अबू धाबी को और डैमेज करेगा, यूएई को डैमेज करेगा। तो ये क्या होगा, ये बहुत तगड़ा मैटर बड़ा हो जाएगा, और उसकी वजह से ऑयल सप्लाई में नेगेटिव होगा, और रुपया गिरेगा, और क्रूड ऑयल भागेगा। इसकी वजह से हमारा मार्केट और गिरता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ग्राउंड अटैक हो रहा है, ये होने वाला है, इसकी वजह से हमें मार्केट हमारा फॉल किया। क्लियर? चलिए, पॉइंट नंबर 2 ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो। सी, यहां पे यस्टरडे आरबीआई ने रुपया को कंट्रोल करने के लिए, आप सभी जानते हैं कि इंडियन रुपीस लगातार फॉल कर रहा था। अब उसको कंट्रोल करने के लिए यहां पे सभी बैंक्स को क्लियर कट बोल दिया गया कि आपके पास जितनी फॉरेन करेंसी है वो ज्यादा होल्ड मत रख लो, उसको बेच दो, और पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट की फॉरेन करेंसी रखो, उससे ज्यादा मत रखो। ठीक है, अब बैंक्स के पास पता है कितनी फॉरेन करेंसी थी। आप देखोगे यहाँ पे 10 से 18 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फॉरेन करेंसी थी एक्स्ट्रा। ठीक है, जो लॉन्ग पोजीशन में रखी गई थी। अब उसको बेचने के लिए यहाँ पे मार्केट में ओपन रखा गया बैंक की तरफ से। इसकी वजह से तगड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दी, और इंडियन रुपी थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दिया। बट बाद में इंडियन रुपीस वापस क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो इंडियन रुपी को सपोर्ट करने के लिए ये सभी चीजें की गई थी। बात समझ में आ रही है? बट इससे बैंक को नुकसान होने वाला था, बैंक के रिजल्ट्स वीक आने वाले थे, क्योंकि ये लोग ने लॉन्ग पोजीशन लेके रखी। जब अगर ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं तो इनके बैलेंस शीट में तगड़ा इंपैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से आज बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा गिरे, सबसे ज्यादा आज बैंक से गिरा। अगर आप देखोगे निफ्टी सिर्फ 2% गिरा, लेकिन अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें जाए तो 4% तक बैंक निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दिया। 2,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल था।
ठीक है, तो ये सेकंड बड़ा रीजन था जिसकी वजह से आज इंडियन मार्केट फॉल हुआ। ऊपर से अगर आप देखोगे एसटीडी चार्जेस कल से आप बोल सकते हैं 1 अप्रैल से नए एसटीडी चार्जेस लगेंगे, प्लस मार्जिन रूल अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे मार्जिन रूल भी है। ठीक है, एमटीएफ का भी नया रूल है। तो वो जो नए रूल्स लगने वाले हैं इसकी वजह से भी यहाँ पे हमारा इंडियन मार्केट में तगड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया। क्लियर? तो एक तो हमारे आरबीआई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, सीबी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और ग्लोबल मार्केट भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से हमारा मार्केट लगातार फॉल कर रहा है और एफआई इंडिया मार्केट में आना नहीं चाहती। ठीक है, अब देखो ये सभी को मिलके काम करना पड़ेगा, बिना अकल के काम करोगे तो ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, इसकी वजह से मार्केट में आज तगड़ा फॉल था। ओके, अब सिंपल सवाल आता है कि सर तो फिर मार्केट कितना जाएगा, पहले ये बताओ। सी अगर वन शॉट आप चार्ट को देखने की कोशिश करें तो अभी के लिए क्लियर कट ये समझने की कोशिश करो कि 22,000 से लेके 21,800 यानी कि जो 200 पॉइंट का सपोर्ट होगा वहां पे मार्केट एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, छोटा मोटा बाउंस आएगा। ठीक है, ये मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी का निफ्टी का बहुत बड़ा रेड कैंडल है, प्योर माराबुजू कैंडल है विच सेज कि बाई सेलिंग और तगड़ी इंटेंसिफाई हो सकती है। ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है निफ्टी की विच क्लियर सेज कि भाई ये फॉलिंग और पैनिक क्रिएट करवाएगा। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि एक पुलबैक आएगा, अभी के लिए उसको फेक पुलबैक समझो, जो आएगा 21,800 से लेके 22,000 के आसपास एक पुलबैक आएगा, यानी कि यहां से 300 से 500 पॉइंट के नीचे से एक पुलबैक आएगा। अब अगर वो पुलबैक सस्टेन नहीं हुआ, चांसेस से हो जाएगा, अभी के लिए आप बस थोड़ा माइंड रिलैक्स रखो, चांसेस समझो कि हो जाएगा। बट अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, तो मार्केट वापस 20,000 या जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वहां तक जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए चांसेस है कि भाई ये 22,000 या 21,800 पे सपोर्ट ले लेगा मार्केट। ठीक है, और पुल बैक भी आई थिंक थोड़ा थोड़ा सा आएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ से हो सकता है कि 600 700 या 1000 पॉइंट का रिकवर हो जाए निफ्टी, बट अभी के लिए उसको टेम्पररी पुल बैक ही समझेगी निफ्टी में। ठीक है, अब पॉइंट यह था कि सर मान लो कि भाई टेम्पररी पुल बैक आएगा या नहीं आएगा, हमको पता कैसे चलेगा? कंफर्म पुल बैक हमको पता कैसे चलेगा कि भाई ये अच्छा वाला पुल बैक है? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अगर अच्छा वाला पुलबैक की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो जब तक कि ये वाला लेवल 23,600 के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग नहीं आता तब तक तो फेक पुलबैक है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे देखो इसने कंसोलिडेट किया था, टॉप बनाया था, वापस फॉल किया था। अगर यहां से पुलबैक आना है तो इसको डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवर करना पड़ेगा निफ्टी को। ठीक है, और उसकी वजह से 23,600 का लेवल तोड़ना पड़ेगा निफ्टी को डेली चार्ट के अंदर। ओके, तो जब तक कि लास्ट स्विंग विच इज अराउंड 23,600 जब तक वो नहीं टूटता डेली चार्ट पे, तब तक तो मार्केट फेक पुल बैक करेगा। ठीक है, अब देखो ये जो सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये जो रेजिस्टेंस बता रहा हूं, ठीक है, वो रेजिस्टेंस मूव होता जाएगा, ऐसा नहीं कि ये परमानेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट और गिरा तो रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि ये रेजिस्टेंस है 23,600 का। आई होप ये डाउट क्लियर हो चुके हैं, बट हाँ, चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट 22,000 या 21,800 पे पुल बैक करेगा, ये बात समझ के चलना। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है। ओके, मैं फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर, क्रूड ऑयल क्या बता रहा है। देखो क्रूड ऑयल के अंदर अगर बात करने जाए तो $110 पे अभी रेजिस्टेंस है, 110 पे। ठीक है, ये जल्दी शायद ब्रेक ना करे, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, और अगर रिट्रेसमेंट आता है तो निफ्टी भी थोड़ा पुल बैक कर लेगा। तो अभी 110 पे एक रेजिस्टेंस है। बाई चांस अगर कुछ भी गड़बड़ हुई मार्केट में और अगर क्रूड ऑयल 115 को ब्रेक कर गया, एनी हाउ, ठीक है, तो 120 भी जाएगा, 125 भी जाएगा। ओके, तो अब इस बार 115 को क्रूड ऑयल ब्रेक नहीं करना चाहिए अपसाइड पे एनी हाउ। बात है क्लियर? ये थोड़ा कॉशियस रहना, जो लोग क्रूड ऑयल में ध्यान रखते हैं वो भी ध्यान में रखना। गोल्ड एंड सिल्वर देख लेते हैं। गोल्ड की अगर बात करें, यहाँ पे 4,600 भी तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 4,600 के ऊपर क्लोजिंग देता है गोल्ड यूएस मार्केट के अंदर, तो 4,800 तक जा सकता है गोल्ड। ठीक है, अगर मैं सिल्वर की बात करने जाऊँ तो सिल्वर अभी 70 के आसपास है। सिल्वर में भी एक तगड़ा जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको बता देता हूँ कहाँ पे है इसका तगड़ा रेजिस्टेंस। सी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है, तो अराउंड $76 पे यहाँ पे सिल्वर का रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो 84 तक जा सकते हैं। तो जब तक 76 के नीचे तब तक साइडवे से सिल्वर। क्लियर? चलिए अब फटाफट बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आईआरबी आज 50% क्रैश हुआ था, बट देखो ये कंपनी ने जो है अनाउंस किया है बोनस 1:1, तो इसमें ज़्यादा पैनिक का सोचिएगा मत। ठीक है, बट देखो आईआरबी की हालत अभी भी खस्ता है। जनरली ये जितने भी कंपनीज होती है ना,
ये अच्छी वर्क नहीं करती, अच्छी परफॉर्म नहीं करती, टेम्पररी पुल बैक कर लेती है बट अच्छा परफॉर्म नहीं करती। अगर आप देखोगे हमारा ओल्ड चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट किया है 36 से 40 का। ये एडजस्टेड चार्ट है, पहले जो बोनस आया था उसके बाद का एडजस्टेड चार्ट है। इसका एक रेजिस्टेंस है 36 से 40। अगर आज जो भी पुल बैक होगा उसको फेक समझ के चलना, क्योंकि वो टेम्पररी पुल बैक है, ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है, जो लोग भी फोकस कर रहे हैं। इसका जब तक कि यहाँ पे 28 से 30 का लेवल नहीं टूटता तब तक ये फेक पुल बैक कर सकता है, ठीक है, तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना आईआरबी को। अभी आज रिसेंटली नई लिस्टिंग हुई थी, सीएमपीडीआई करके कंपनी है, जैसे कि आप नाम पढ़ सकते हैं, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन करके। ये सब्सिडरी है, यहाँ पे किसकी है, ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, रिसेंटली लिस्टेड हुई, आज लिस्टेड हुई। लिस्टिंग का अनुमान ध्यान से देखो, अभी लिस्टिंग का अनुमान था 3% का, अब लिस्ट हुई यहाँ पे -4% में, और ये फॉल और करता हुआ दिखाई दे 7% तक। सी मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, वीक मार्केट में कितना भी अच्छी आईपीओ आ जाए, तो जब आप बोलोगे कोल इंडिया का है, फलाना है, कि ढिमकाना है, लिस्टिंग इन अगर 20% से कम है तो पहला तो रिस्की बहुत है। मैं बात कर रहा हूँ मेन बोर्ड की आईपीओ की, ठीक है, जिसमें 15,000 की लॉट साइज होती है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो कम से कम 20% से ज्यादा का लिस्टिंग इन दिखना चाहिए। ओके, अगर उससे कम का होता है तो कभी कभी अच्छी लिस्ट हो जाते हैं, बट वो बहुत रेयरली होते हैं, और वीक मार्केट में तो और भी रेयरली होते हैं। तो आपको ट्रैपिंग करवा सकता है। क्लियर, प्लस ये जो रिलेटेड टू कोल है, ये ऑलरेडी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडियन मार्केट में कोल इंडिया जैसी कंपनी सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है, 4 से लेके 5 के आसपास, लेकिन ये 16 पे ट्रेड करी है। अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं, 9 के आसपास ट्रेड करी है। ये बंदा अभी भी यहाँ पे 16 पीवी पे ट्रेड कर रहा है, तो ये डबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है। तो ऐसे आईपीओस को देखना भी बेवकूफी है, ठीक है। ओके, एचडीएफसी की बैंक की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक आज भी फॉलो हुआ। देखो, बैंक अभी आरबीआई ने जो नए रूल्स लाए थे कि भाई आपको वो फॉरेन करेंसी रखनी नहीं है, बेच देनी है, ऊपर से जेफरीज ने भी अपना पोर्टफोलियो में रिमूव कर दिया एचडीएफसी बैंक को, तो ये और पिटा। सर क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट करेगा? आंसर इज यस, टोटली। हालांकि अभी काफी पिट चुका है, तो एक छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, बट ये डेफिनेटली नेगेटिव चीजें हैं एचडीएफसी बैंक के लिए, ठीक है। अभी के लिए आप समझ के चलो, इसका सपोर्ट है 700 का, अगर ये ब्रेक होता है तो आखिरी सपोर्ट पे जाएगा, विच इज अराउंड 600, ठीक है। 600 के अगर ये नीचे गया ना, तो आप समझो बैंक में प्रॉब्लम है, अभी कुछ भी नहीं है। सो रिलैक्स, बी रिलैक्स। फाइनल सपोर्ट है 600 का, विच इज अराउंड यहां पे सी, क्योंकि इसने कोविड के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है। तो ये जो था कोविड के पहले का लेवल, वो 600 के आसपास है, जो जल्दी टूटना नहीं चाहिए। क्लियर, चलिए, तो मैंने आपको रीजन बता दिया है, एसटीडी चार्ज भी बता दिया है कि एसटीडी चार्ज की वजह से ये सब इंप्लीमेंटेशन है, और मार्केट आज फॉल हुआ, ठीक है। नए एमटीएफ रूल्स भी इंप्लीमेंट होने वाले हैं। अब देखो, ये जो वार है ना, उसका सबसे तगड़ा इंपैक्ट पता है किसको पड़ेगा? एयरलाइन कंपनी को पड़ेगा, और ऑटो व्हीकल कंपनी को पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि यूएस का ज्यादातर रेवेन्यू जा रहा है अभी यहाँ पे फाइटिंग में, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लोग ये चीजें होती है ना, ठीक है, शान शौकत की, ठीक है, वो चीजें ज्यादा नहीं खरीदती। इसकी वजह से ऑटो सेक्टर में सबसे तगड़ी बिकवाली आती है। लोग अगर आराम से जीते ना, तो व्हीकल खरीदते हैं। अगर लाइफ में ही प्रॉब्लम्स आ रही, तो वहां पे व्हीकल कैसे खरीदेंगे? कम खरीदेंगे। क्लियर, तो उसकी वजह से ऑटो व्हीकल्स में सबसे ज्यादा सेलिंग आती हुई दिखाई दी है। सो केयरफुल रहना ऑटो व्हीकल्स में, जब तक मार्केट में पैनिक्स है, ठीक है, तब तक ये थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन ऑटो व्हीकल कर सकता है। क्लियर, बाकी मार्केट एक बार सपोर्ट पे आ जाएगा 22,000, तो वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। एंड देखो, अगर आपको कोई ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने की। और एक देखो, नया वीडियो आने वाला है टेक्निकल चार्ट्स पे, जो आपको सिखाएगा कि 7 दिन में ट्रेडिंग कैसे करें। वो आपके लिए वीडियो है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी पब्लिश कर दूंगा। ओके, और अगर कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करना, अगर हो सके तो मैं कल क्वेरीज भी लेने की कोशिश करूंगा। क्लियर, मिलते हैं अगले वीडियो में मेंबर्स, बाय।